हेलो गाइस, स्टडी टुगेदर ऑनलाइन में आप सभी ज्ञान पिपासु दोस्तों का स्वागत है। अभिनंदन है। मैं माया राठी आपके साथ हूँ और शेयर कर रही हूँ इस सप्ताह का रोजगार और निर्माण। फ्रेंड्स, हम सब जानते हैं कि मध्य प्रदेश की विभिन्न परीक्षाओं के दृष्टिकोण से रोजगार और निर्माण में काफी महत्वपूर्ण और ऑथेंटिक जानकारी शेयर होती है। परंतु 16 या 24 पृष्ठ के इस पेपर में सभी पृष्ठों पर काम की इंफॉर्मेशन नहीं होती है। इसीलिए इस वीडियो में हम इस पूरे पेपर में से आपके काम की इंफॉर्मेशन को निकालकर शेयर करेंगे और एनालिसिस करेंगे सो दैट आपका प्रीशियस टाइम बच सके। हमारे जो भी जॉब सीकर्स हैं, जो एमपीपीएससी या एमपी की कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, उन्हें इस पेपर को बेस बनाकर अपनी तैयारी करनी चाहिए। फ्रेंड्स, इस चैनल का उद्देश्य आपके ज्ञान में वृद्धि करना है। इस चैनल में आपको मध्य प्रदेश, राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय लेवल की करंट जनरल नॉलेज को हम शेयर करेंगे सो दैट आपकी नॉलेज शार्प हो सके और आप मेंस में नए आंकड़ों के साथ अपने आंसर को इफेक्टिवली लिख सकें। हमारे इस वीडियो का उद्देश्य छात्रों को मध्य प्रदेश के बारे में नवीन जानकारी उपलब्ध करवाना है। ये पूर्णतया शैक्षणिक पर्पस के लिए बनाया गया वीडियो है और इसका कोई भी व्यावसायिक उद्देश्य नहीं है। फ्रेंड्स, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी इंफॉर्मेटिव रहने वाला है, इसीलिए आखिर तक आप हमारे साथ बने रहिए। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने के पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए तथा हमें अपने फीडबैक जरूर बताइएगा। अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कीजिए ताकि वो भी अपनी तैयारी बेटर कर सके। तो गेट रेडी। हमेशा की तरह इस एपिसोड में भी सबसे पहले मध्य प्रदेश से जुड़ी न्यूज़ पर हम नज़र डालेंगे, फिर इम्पोर्टेंट न्यूज़ पर जो कि परीक्षा उपयोगी होगी उसकी जानकारी देंगे। फ्रेंड्स, कोरोना अभी भी मध्य प्रदेश और राष्ट्र दोनों में फैला हुआ है और रोजगार निर्माण का पहला पेज इसी से संबंधित खबरों का है और उसमें एक भी ऐसा आंकड़ा नहीं है जो परीक्षा उपयोगी हो। हाँ, इसी पृष्ठ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए छात्रावास स्वीकृत करने की एक न्यूज़ छपी हुई है। इसमें आपको ये याद रखना है कि भोपाल में 150 सीट, भोपाल में 1050 सीटों के छात्रावास और अनुसूचित जाति वर्ग के छात्राओं के शैक्षणिक सशक्तिकरण के लिए प्रदेश के 10 जिलों में कुल 1750 सीटों के छात्रावास स्वीकृत किए गए हैं। जो भोपाल का जो छात्रावास है वो अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्रों के लिए है और प्रदेश के जो अन्य 10 जिले हैं उनमें जो 1750 सीटों के छात्रावास हैं वो अनुसूचित जाति वर्ग की छात्राओं के लिए है। और ये कौन सी योजना के अंतर्गत ये छात्रावास बनाए गए हैं? ये है बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना अंतर्गत केंद्रीय सहायता प्रदान की जाती है। तो आपको नाम याद रखना है, बाबू जगजीवन राम छात्रावास योजना। इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2021 में प्रदेश के 10 जिलों में 1750 सीट के छात्रावास स्वीकृत किए गए थे। फ्रेंड्स, दूसरी महत्वपूर्ण खबर जो हमें याद रखनी चाहिए वो है पेज क्रमांक 8 पर। हम सीधे पेज क्रमांक 8 पर आते हैं और ये खबर है ऑक्सीजन से संबंधित, ऑक्सीजन प्लांट से संबंधित ये खबर है। फ्रेंड्स, प्रदेश में अब तक 94 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुए हैं। मध्य प्रदेश में अब तक कुल 94 ऑक्सीजन प्लांट स्वीकृत हुए हैं और इसमें से स्वीकृत ऑक्सीजन प्लांट में से 74 प्लांट्स प्रदेश के विभिन्न जिलों में और 20 प्लांट विभिन्न तहसीलों में लगाए गए हैं। ये स्वीकृत ऑक्सीजन प्लांट में से 8 प्लांट भारत सरकार द्वारा एरोक्स एंड एप्स्टीन कंपनी के माध्यम से कहाँ पे लगाए गए हैं हमको याद रखना है। खंडवा, शिवपुरी, सिवनी, उज्जैन, जबलपुर, मंदसौर, रतलाम तथा मुरैना जिले में लगाए जा रहे हैं। ये हमको याद रखना है कि भारत सरकार की तरफ से
ऑक्सीजन प्लांट किन किन डिस्ट्रिक्ट में लगाए जा रहे हैं, ये हमको याद रखना है एग्जामिनेशन के हिसाब से। दूसरी चीज हमको याद रखना है, मुख्यमंत्री सहायता कोष से CSIR गैस्कॉन कंपनी के माध्यम से 5 प्लांट, पहले वाले कौन सी कंपनी के माध्यम से लग रहे थे, एरोक्स एंड एक्सट्रीम कंपनी के माध्यम से लग रहे थे, ये लग रहे हैं CSIR गैस्कॉन कंपनी के माध्यम से 5 प्लांट लगाए जा रहे हैं भोपाल, इंदौर, ग्वालियर, रीवा, शहडोल में। इन 5 जगह पे ये प्लांट लगाए जा रहे हैं। राज्य सरकार द्वारा 23 प्लांट एरोक्स टेक कंपनी के माध्यम से विभिन्न जिलों में लगाए जा रहे हैं। इन जिलों के नाम है सागर, सीहोर, विदिशा, गुना, सतना, रायसेन, बालाघाट, खरगोन, कटनी, बड़वानी, नरसिंहपुर, बैतूल, राजगढ़ और भोपाल, देवास, धार, मंडला, होशंगाबाद, पन्ना, दमोह, छतरपुर, सीधी और भिंड जिले में लगाए जा रहे हैं। तो इस तरह टोटल 94 ऑक्सीजन प्लांट हमारे प्रदेश में लगाए जा रहे हैं और इसमें से भारत सरकार द्वारा लगाए जाने वाले प्लांट की चर्चा करें, 8 प्लांट है। इसके अलावा भारत सरकार द्वारा CSIR फंड से पेट्रोलियम मंत्रालय के माध्यम से 11 प्लांट लगाए जा रहे हैं, जो है देवास, धार, मंडला, होशंगाबाद, पन्ना, दमोह, छतरपुर, सीधी, भिंड, राजगढ़ और शाजापुर जिले में। भारत सरकार के माध्यम से हाइट्स कंपनी द्वारा अलग अलग कंपनियां लगा रही है। हाइट्स कंपनी के माध्यम से ये तहसील स्तर पर लगा रहे हैं, 20 प्लांट तहसील स्तर पर लगा रहे हैं, काफी सारी तहसील इसमें से ये आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट लेकर के इन तहसीलों के नाम भी आप याद कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो ही ऑक्सीजन प्लांट से रिलेटेड बात। हमको इसमें याद रखना है 94 ऑक्सीजन प्लांट याद रखना है और कौन कौन से प्लांट भारत सरकार के द्वारा किस कंपनी के माध्यम से लगाए जा रहे हैं, किन जिलों में लगाए जा रहे हैं, ये हमको याद रखना है। अब आते हैं हम दूसरी खबर पे, जो कि पृष्ठ क्रमांक 9 पर है। पृष्ठ क्रमांक 9 पर ये जो खबर है, ये इंदौर में हाल ही में बने राधा स्वामी सत्संग न्यास द्वारा बनाए गए 1200 बिस्तरी माँ अहिल्या कोविड सेंटर के बारे में है। आपको ध्यान होगा, अभी हाल ही में मुख्यमंत्री जी ने इसका वर्चुअल उद्घाटन किया था। राधा स्वामी सत्संग न्यास ने 1200 बिस्तर का माँ कोविड केयर सेंटर इंदौर में बनाया है और ये मध्य प्रदेश का प्रथम और देश का द्वितीय सेंटर है जहां पर की सभी सुविधाएं, चिकित्सा संबंधी सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त ये मध्य प्रदेश का पहला केयर सेंटर है। इसे रिकॉर्ड 6 दिन में तैयार किया गया है और 2 चरणों में 600 के बेड इसमें तैयार किए गए थे। कोविड केयर सेंटर के बारे में पहला देश का पहला कोविड सेंटर, जो सबसे बड़ा कोविड सेंटर है, वो ITBP ने छतरपुर दिल्ली में, छतरपुर जगह का नाम है, दिल्ली में, वहां पे प्रारंभ किया था अप्रैल में। यहाँ पर 10,000 बेड की क्षमता है। ध्यान रखिएगा फिर, कितने बेड की क्षमता है, जो देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है वहां पर 10,000 बेड की क्षमता है और इसका नाम है सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर। तो आपको याद रखना है कि सरदार पटेल कोविड केयर सेंटर जो दिल्ली में है, जिसकी बेड की क्षमता 10,000 है, वो देश का सबसे बड़ा कोविड सेंटर है और देश का द्वितीय सबसे बड़ा कोविड सेंटर हाल ही में इंदौर में बनाया गया है, जो कि राधा स्वामी सत्संग न्यास ने तैयार किया है और इसका नाम है माँ अहिल्या कोविड केयर सेंटर। ये दोनों चीजें आपको याद रखनी है। फ्रेंड्स, कोविड से ही रिलेटेड एक और खबर हमने चूज की है, वो है कि जिन मासूम बच्चों ने अपने सर से बड़ों का साया खोया है, उनकी देखभाल का जिम्मेदारी महिला बाल विकास जो है, महिला बाल विकास ने ली है, महिला बाल विकास विभाग ने ली है और ऐसे बच्चों के लिए ये विभाग स्पॉन्सरशिप योजना शुरू कर रही है। कौन सी योजना शुरू कर रही है? स्पॉन्सरशिप योजना शुरू कर रही है। ग्वालियर जिले में इसके तहत फिट फैसिलिटी केंद्र की शुरुआत की जा रही है और जहां पर कि ऐसे बच्चों की देखरेख और संरक्षण के लिए फिट फैसिलिटी सेंटर घोषित करके बच्चों की उचित देखभाल और संरक्षण का कार्य किया जाएगा। फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश से संबंधित इतनी ही जानकारी इस अंक में है। तो चलिए अब चलते हैं पेज क्रमांक 2 की तरफ, जिससे में कि रोजगार निर्माण की संपादकीय टीम ने इस वीक की
प्रमुख प्रमुख खबरों को काफी मेहनत से संजोया है, लेकिन इसमें से भी हम अपने काम की खबर लेंगे। 6 मई को एक आरबीआई गवर्नर की घोषणा छपी हुई है। देखिए, आरबीआई गवर्नर का नाम है अभी शशिकांत दास, और उन्होंने घोषणा की है कि 25 करोड़ रुपए तक के कर्ज वाली इकाइयों के बकाया कर्ज के पुनर्गठन पर विचार किया जाएगा। मतलब कोविड के कारण जिन मध्यम और लघु उद्योगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, उनके लिए बैंकों से आरबीआई ने कहा है कि वो कर्ज चुकाने के लिए अधिक समय दें, सो दैट अपने कर्ज को वो प्रॉपरली चुका सके। दूसरी खबर है कोरोना वैक्सीन से रिलेटेड, लेकिन ये खबर है रूस से, और रूस में जो स्पुतनिक भी पहले वैक्सीन जारी किया था, उसी से रिलेटेड दूसरा वैक्सीन उन्होंने जारी किया है, स्पुतनिक लाइट। और रूस का दावा है कि ये स्पुतनिक लाइट जो वैक्सीन है, ये सिंगल डोज वैक्सीन है। मतलब अभी तक आपको स्पुतनिक वी का डबल डोज लगवाने पड़ते थे, बट स्पुतनिक लाइट जो है सिंगल डोज वैक्सीन है, और इसका एक डोज ही कोरोना के वायरस को रोकने में 79.4% तक कारगर है। ठीक है, तो ये हमको याद रखना है। स्पुतनिक वी जिस कंपनी ने बनाया है, उसी ने स्पुतनिक लाइट बनाया है, और इस कंपनी का वैक्सीन हमें केवल सिंगल डोज ही लेना है। फ्रेंड्स, पेज क्रमांक 3 एडिटोरियल और इससे रिलेटेड आर्टिकल का होता है। इस बार एडिटोरियल में भी कोरोना से संबंधित जानकारी छपी जो हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। आर्टिकल प्रेस से रिलेटेड है, चूंकि अभी हाल ही में प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को होता है, उसी से रिलेटेड ये आर्टिकल है। इस आर्टिकल में से हमने क्विज का भी एक क्वेश्चन लिया है, इसलिए इस आर्टिकल को बिल्कुल ध्यान से पढ़िएगा। इस आर्टिकल में ये सूचना दी गई है कि 1993 में यूनेस्को महासम्मेलन के 26वें सत्र में इससे संबंधित, मतलब विश्व प्रेस स्वतंत्रता से संबंधित घोषणा को स्वीकार किया गया था, और तब से लेकर हर वर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है। 1997 से यूनेस्को ने इसको हर साल 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस पर ग्लेरेमो कोनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार देना भी शुरू किया है। ये पुरस्कार उस व्यक्ति या संस्था को दिया जाता है जिसने प्रेस की स्वतंत्रता के लिए उल्लेखनीय कार्य किया हो। 2021 का ये फिगर आपको याद रखने हैं फ्रेंड्स, ये तथ्य, ये डाटा आपको याद रखने हैं, क्योंकि एग्जाम में ये पूछे जा सकते हैं कि इस साल का गिलरोमो पुरस्कार, कोनो वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम पुरस्कार किसको मिला। ये मिला है फिलीपींस की मीडिया एग्जीक्यूटिव और इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट मारिया रेसा को ये प्रदान किया गया है। और एक और चीज आपको ध्यान रखनी है, 2020-21 की, मतलब 2021 की थीम है इस साल की जनहित के लिए। सूचना जो है वो जनहित के लिए होती है, इसका मतलब अंग्रेजी में है इंफॉर्मेशन एज अ पब्लिक गुड, सूचना जनहित के लिए है, ये आपको याद रखनी है थीम। अब आते हैं चर्चा में कॉलम पर, जो कि पेज क्रमांक 10 पर है, और इसमें एक बहुत ही इम्पोर्टेंट न्यूज छपी है। बीआरओ का पहला महिला कमांडिंग ऑफिसर, बीआरओ की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर, मतलब बीआरओ सीमा सड़क संगठन ने वैशाली इस हिवासे को सड़क निर्माण कंपनी की पहली महिला कमांडिंग ऑफिसर के रूप में भारत चीन सीमा के साथ आगे कनेक्टिविटी प्रदान करने की जिम्मेदारी दी है। जो वैशाली जी हैं, ये वर्धा की रहने वाली हैं, और उन्होंने एमटेक की पढ़ाई की है, वे कारगिल में तैनात रहे हैं। दूसरी एक महत्वपूर्ण खबर है अमेरिका से रिलेटेड। अमेरिकी उपराष्ट्रपति कमला हैरिस, ये नाम याद रखना है, अमेरिका के उपराष्ट्रपति का नाम कमला हैरिस, और अमेरिका के सदन की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी, जो राष्ट्रपति ने पहली कांग्रेस के पहले संयुक्त सत्र के दौरान मंच साझा किया था, मतलब राष्ट्रपति के साथ ये दोनों महिलाएं भी साथ में बैठी थी। ऐसा पहली बार हुआ है जब दोनों महिलाएं राष्ट्रपति के पीछे बैठी थी। फ्रेंड्स, इसी में समाचारों में ही
काफ़ी निधन के समाचार हैं, लेकिन हमें इन्हें जानना ज़रूरी है, इसलिए मैंने ये शेयर किया है। मशहूर संगीतकार श्रवण राठौर नहीं रहे। इन्होंने काफ़ी सारे फिल्मों में संगीत से अपनी धूम मचा दी थी। वरिष्ठ साहित्यकार पद्मश्री नरेंद्र कोहली, इनका निधन हो गया। ये पद्मश्री सहित कई पुरस्कारों से नवाजे गए थे और इन्होंने हिस्टोरिकल नॉवेल्स लिखने में काफ़ी सफलता प्राप्त की थी, काफ़ी मशहूर हुए थे हिस्टोरिकल नॉवेल लिखने के लिए। मशहूर शास्त्रीय गायक राजन मिश्र का निधन भी हो गया, पंडित राजन मिश्र का निधन हो गया। भाई साजन मिश्र के साथ ये जोड़ी जुगलबंदी करके गायन करते थे। और एक और मशहूर लेखक और उपन्यासकार मंजूर एहतेशाम का भी निधन हो गया। ये सारे निधन हम आपको बता दें कि कोरोना के कारण हुए हैं और निश्चित रूप से हमारे लिए शोक की बात है। ये सारी चीजें हमें काफी क्षति पहुंची है इससे। कोविड से इन रिलेटेड इन खबर के बाद अब हम चलते हैं स्पोर्ट्स रिलेटेड न्यूज पर, जो कि पेज क्रमांक 15 पर है। और इसमें पहली न्यूज है एशियाई मुक्केबाज से संबंधित, जो 21 से 31 मई के बीच में दिल्ली में होनी थी, लेकिन अब दुबई में होगी। ये देखिए 21 से 31 मई तक ये दिल्ली में होनी थी, लेकिन कोविड की स्थिति खराब होने के कारण इसका आयोजन अब दुबई में किया जाएगा। हालांकि भारतीय मुक्केबाज महासंघ अब भी संयुक्त अरब अमीरात के साथ इस टूर्नामेंट का संयुक्त मेजबान होगा। ये दोनों चैंपियनशिप, पुरुष और महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप का आयोजन दुबई में होगा। फ्रेंड्स, दूसरी खबर है सार्बिया ओपन से रिलेटेड। मार्टियो बेरेटेनी ने सार्बिया ओपन कप जीता है और रूस के व्यक्ति को हराया इन्होंने। ये इटली के हैं, इटली के युवा टेनिस खिलाड़ी मार्टियो बेरेटेनी ने सार्बिया ओपन टेनिस का खिताब अपने नाम कर लिया है। रोचक खबर क्रिकेट के बारे में, जिसके लिए हम सब काफी एक्साइटेड रहते हैं। जो हमारे क्रिकेट प्रेमी साथियों को पहले से भी मालूम होगी कि आईपीएल, इंडियन प्रीमियर लीग को स्थगित कर दिया गया है। और स्थगित करने का कारण है कोरोना से संबंधित है, क्योंकि कई सारे प्लेयर इसमें कोरोना संक्रमित हो गए, इसलिए इसको स्थगित करना पड़ा। अब ये 20 कप 20 कप विश्व कप हो सकता है यूएई में शिफ्ट, क्योंकि हमारे यहाँ पर काफी अभी कोरोना की प्रॉब्लम चल रही है, इसलिए ये भी यूएई में शिफ्ट हो सकता है। और ये कहा गया है कि सितंबर में आईपीएल के शेष शस्त्र भी हो सकते हैं। पीवी सिंधु बनी बिलीव इन स्पोर्ट्स के एम्बेसडर। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने भारत की दिग्गज शटलर पीवी सिंधु को बिलीव इन स्पोर्ट्स अभियान के लिए खिलाड़ियों का दूत एम्बेसडर नियुक्त किया है। यह अभियान 2018 में लॉन्च किया गया था। ये तारीख आपको याद रखनी है, सन याद रखना है आपको। ओके। सिंधु के अलावा कनाडा की शटलर मिचेल ली को भी एम्बेसडर बनाया गया है। मिचेल ली को भी एम्बेसडर बनाया गया है। सिंधु और मिचेल बैडमिंटन वर्ल्ड फेडरेशन के आईएम बैडमिंटन अभियान की भी वैश्विक दूत हैं। और उल्लेखनीय है कि पीवी सिंधु रियो ओलंपिक में 2016 में रजत पदक जीत चुकी है। एक और खबर है स्नूकर से संबंधित, विश्व स्नूकर चैंपियनशिप से संबंधित। और मार्क सेल्वी इंग्लैंड के हैं ये। इन्होंने इस चैंपियनशिप का खिताब जीत लिया है और इन्होंने अपने जिसको हराया था वो भी इंग्लैंड के था। उस खिलाड़ी का नाम है शान मर्फी। इसी के साथ एक और खबर है लीग कप से संबंधित। मैनचेस्टर सिटी ने इसको 8वीं बार जीता है। मैनचेस्टर सिटी ने लीग कप 8वीं बार जीता है और लगातार तो इसने 4थी बार जीता है, लेकिन कुल 8वीं बार जीता है लीग कप। मैनचेस्टर सिटी ने इससे पहले 2020, 2019, 2018 में भी इसे जीता था। मैनचेस्टर सिटी और लिवरपूल ने इसे 8 बार जीता है लीग कप। टॉटनहम हॉटस्पर
4 बार बन चुका है लीग कप का चैंपियन। ये आपको जानकारी याद रखनी चाहिए। अन्य खबर पृष्ठ क्रमांक 16 से है। पृष्ठ क्रमांक 16 आखिरी पन्ना है और इसमें संबंधित खबरें हैं। ये खबर है हिंद प्रशांत क्षेत्र से संबंधित। हिंद प्रशांत क्षेत्र के 4 रक्षा केंद्रों का उन्नयन जो है वो ऑस्ट्रेलिया करेगा। ऑस्ट्रेलिया ने भारत, जापान, अमेरिका के साथ मिलकर 2017 में काफी समय से लंबित क्वाड के प्रस्ताव को आकार दिया है। क्वाड एक संगठन है, उसके प्रस्ताव को ऑस्ट्रेलिया ने अभी आकार दिया है। तो हमको क्वाड में कौन कौन से देश सम्मिलित है ये हमें याद रखना है और अभी ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री का हमको नाम याद रखना है। प्रधानमंत्री हैं स्कॉट मॉरिसन। स्कॉट मॉरिसन। इसके साथ एक और प्राइड फीलिंग वाली खबर है। प्रक्षेपास्त्र पाइथन 5 का परीक्षण सफल हो गया है। भारत के स्वदेशी हल्के उड़ान विमान तेजस की हवा से हवा मार करने की हथियार क्षमता में 5वीं पीढ़ी का पाइथन 5 प्रक्षेपास्त्र जुड़ गया है। ये प्रक्षेपास्त्र सफलता की कसौटी पर एकदम खरा उतरा है और इसका जो डेवलपमेंट किया था रक्षा अनुसंधान विकास संस्थान ने किया था। तो ये हमारे लिए काफी प्राउड फीलिंग बात है, हमें इसको याद रखना चाहिए। इस अंक के रोजगार और निर्माण में इतना ही है। अब वक्त है आज से संबंधित इस सप्ताह से संबंधित मोटिवेशनल वाक्य की। मोटिवेशनल वाक्य हम लोग इसलिए देते हैं साथियों कि इस डिप्रेशन के माहौल में आप अपने एग्जाम के प्रति उत्साहित बने रहें, अपने लक्ष्य के प्रति उत्साहित बने रहें। कहीं पे भी आपको निराशा का सामना करना पड़े तो आप इस मोटिवेशनल चीज को याद करें। देखिए दोस्तों, मंजिल उन्हीं को मिलती है, मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। मंजिल उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। जितना आप हौसला रखेंगे, जितनी आप पॉजिटिव एनर्जी रखेंगे, जितना आप उत्साह रखेंगे, उतनी आपकी सफलता की दर बढ़ती जाएगी, सफल होने के चांसेस आपके बढ़ते जाएंगे। तो आपको हौसला बना के रखना है आपके पास। जब तक आप उत्साह बना के नहीं रखेंगे, हौसला बना के नहीं रखेंगे, तब तक आपको कुछ भी हासिल नहीं होना है। फ्रेंड्स, अब वक्त है रोजगार और निर्माण से संबंधित क्विज का। पिछली बार हमने आपको 5 प्रश्न दिए थे जिनके आंसर रोजगार और निर्माण के उसी अंक में थे। होप आपने सबने वो प्रश्न हल किए होंगे। चलिए अब इनके आंसर पर एक निगाह डालते हैं। तो पहला प्रश्न हमारा था कोरोना की दवा से संबंधित कि कोरोना की दवा वीराफिन किस कंपनी ने बनाई है। कोरोना की दवा वीराफिन जिसको प्रयोग में लाने की अनुमति दवा नियामक संस्था ने अभी दी है, वो किस कंपनी ने बनाई थी। ये कंपनी का नाम है जाइडस। आपको कंपनी का नाम, दवा कौन सी है वीराफिन ये याद रखना है, कंपनी का नाम याद रखना है और किसने अनुमति दी दवा नियामक संस्था ये याद। तो दूसरे प्रश्न पे चलते हैं फ्रेंड्स। कोरोना वैक्सीन स्पुतनिक वी के लिए भारत ने रूस के साथ एग्रीमेंट किया। स्पुतनिक वी अभी हमने चर्चा भी की थी। स्पुतनिक लाइट स्पुतनिक वी कंपनी नहीं बनाया है, स्पुतनिक वी बनाने वाली कंपनी नहीं बनाया है। तो स्पुतनिक वी भारत ने रूस के साथ एग्रीमेंट किया क्योंकि रूस ने इसका प्रोडक्शन किया है। हमारा अगला प्रश्न था अफ्रीकी देश। कौन सा अफ्रीकी देश है जो वैक्सीन लगे पर्यटकों को अपने देश में भ्रमण करने की अनुमति दे रहा है। तो ये है सेशल्स। अफ्रीकी देश का नाम है सेशल्स। ठीक है। फिर हमारा अगला प्रश्न था कि कोविड के अस्थायी अस्पताल बनाने की कौन से बैंक ने घोषणा की है कि ये अस्थायी अस्पताल बनाएंगे। तो ये घोषणा की स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और इसके अध्यक्ष हैं श्री दिनेश कुमार। और हमने पूछा था आपसे दक्षिण कोरिया में हाल ही में प्रधानमंत्री का नाम, हाल ही में जो प्रधानमंत्री चेंज हुए उनका नाम क्या है। तो इनका नाम है किम ब्यू क्यून। किम ब्यू क्यून। ये 5 क्वेश्चन आपको इंफॉर्मेशन के हिसाब से आपको याद रखना चाहिए। किसी भी एग्जाम में ऑब्जेक्टिव टाइप में इन क्वेश्चनों को पूछा जा सकता है। तो बारी आती है इस अंक से रिलेटेड क्विज की। आप अच्छे से रोजगार निर्माण को पढ़िए और आंसर को कमेंट बॉक्स में लिख करके हमें भेजिए। पहला प्रश्न है इसमें
किस देश ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों को फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने की अनुमति दी है? किस देश ने 12 से 16 वर्ष के बच्चों को फाइजर की कोरोना वायरस वैक्सीन लगाने की अनुमति दी है? दूसरा प्रश्न है, प्रेस की स्वतंत्रता को भारत के संविधान के किस आर्टिकल के तहत देखा जा सकता है? हमने आपको बताया था जब हमने प्रेस से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ रहे थे, तो आपको बताया था कि ये पूरा आर्टिकल आपको ध्यान से पढ़ना है। तो इसमें आपको प्रेस की स्वतंत्रता को भारत के संविधान में डायरेक्टली इन्वॉल्व नहीं किया, लेकिन किस आर्टिकल के तहत इसको देखा जा सकता है, ये हमें बताना है। फिर अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मुक्ति दिवस मनाया गया? किस देश में मुक्ति दिवस मनाया गया? नेक्स्ट प्रश्न है, किस कंपनी में ने भारत सहित दुनिया को सस्ता हाई स्पीड इंटरनेट देने की घोषणा की है? उस कंपनी का हमको नाम बताना है जिसने हाई स्पीड इंटरनेट डेटा सस्ता देने की घोषणा की है। और अगला प्रश्न है, अगला और लास्ट प्रश्न है, रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? रविन्द्रनाथ टैगोर को गुरुदेव की उपाधि किसने दी? ये सभी प्रश्न आपको हल करने हैं और हमें कमेंट बॉक्स में लिख करके भेजने हैं। होप ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा। आपके काम की काफ़ी सारी इसमें इंफॉर्मेशन शेयर मैंने करने की कोशिश की है, इसलिए इसे प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ जो इस तरह के एग्ज़ाम दे रहे हैं, और सब्सक्राइब कीजिए। अगले सप्ताह फिर से हम रोजगार निर्माण के नए अंक के साथ उपस्थित होंगे। तब तक अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ, गुड बाय।